हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज हम चर्चा करेंगे कि जो ये धार्मिक जुलूसों में लाउड स्पीकर बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, उन पर क्या कहता है कानून। दोस्तों, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, इसके पीछे दो घटनाएं कारण के रूप में हैं। एक बहुत बड़ी घटना है कि लाउड स्पीकर पर, डीजे पर जो भड़काऊ गाने बज रहे हैं, धार्मिक जुलूस के समय पर, धर्म के नाम पर, उसमें इतनी तेज आवाज़ में गाना बजाया जा रहा है, वे इतनी तेज आवाज़ में बजते हैं और इतने भद्दे गाने कभी कहीं बजाए जा रहे हैं, भड़काऊ गाने बजाए जा रहे हैं कि उससे दंगे भड़क जा रहे हैं। बहराइच के दंगे के पीछे जो सबसे पहला कारण आया है निकल करके, जो पहली घटना को जिसने उत्तेजित किया, वह है मुस्लिम बस्ती में धार्मिक जुलूस के दौरान बहुत तेज आवाज़ में बजाया गया डीजे। तो एक तो कारण ये है। दूसरा, अभी मैं 2 दिन पहले एक दूसरे शहर में गया था और वहाँ दुर्गा पूजा के बाद तमाम मूर्तियाँ विसर्जन के लिए जा रही थी। शहर पूरा जाम से भर गया था, लेकिन इतना तेज आवाज़ में, इतनी तेज आवाज़ में डीजे बज रहे थे कि कार के अंदर भी, बंद कार के अंदर शीशा जिसके पैक थे, बात करना मुश्किल था। और हद तो तब थी जब मैं एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर के साथ बैठा था, जो जोन के ऑफिसर के लेवल के ऑफिसर होते हैं, और उनके ऑफिस में भी बात करना मुश्किल था। डीजे की इतनी तेज आवाज़ जा रही थी, लेकिन उसको रोकने के लिए कहीं कुछ नहीं किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक जुलूस में बजाया जा रहा डीजे था। तो ये 2 कारण हैं जिस पर मैं चर्चा करने के लिए आज बाध्य हुआ हूं कि कानून क्या कहता है। इसके पहले कि मैं कानून पर चर्चा करूं, एक और भी बात कर दूं यहां कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो योगी सरकार है, जिसके समय में खुलेआम सड़कों पर धार्मिक जुलूसों के बहाने से या अन्यथा भी तमाम व्यापारिक गतिविधियों में, मॉल्स में बहुत तेज आवाज़ में डीजे बजाए जा रहे हैं और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन ये वही सरकार है जो मंदिरों और मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर उतरवा दी थी। ध्वनि प्रदूषण के कानूनों का हवाला देकर, संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देकर, लोगों के स्वास्थ्य का हवाला देकर, सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग्स का हवाला देकर और पर्यावरण अधिनियम 1986 के कानून का हवाला देकर इसी योगी सरकार ने मंदिरों और मस्जिदों से तो लाउड स्पीकर उतरवा दिया या उनकी आवाज़ कम करा दिया। लेकिन उसी सरकार के दौरान जब तमाम जुलूसों में डीजे बज रहे हैं, कान फोड़ू डीजे बज रहे हैं, तब ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो कानून क्या कहता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इस पर 3 तरह के कानून पढ़ने के लिए हैं। एक है पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1986, जो राजीव गांधी के समय में बना है। उसी कानून के अधीन केंद्रीय सरकार को शक्ति दी गई है नियम बनाने की, और उस नियम को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की है। तो वो जो नियम बनाया गया उसका नाम है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम सन 2000। ये 2010 में पारित हुआ, लेकिन इसका नाम सन 2000 है। और तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन। ये नियम जब तक 2010 में नहीं बना था, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी। तो सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन अपनी इस किताब से बता दूं, दिखा दूं। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन क्यों जारी की? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, और देखिएगा दोस्तों, जो मैं बात दिखा रहा हूं इससे समझ में आ जाएगा कि इस तरह की किताब की आपके घर में क्यों आवश्यकता है। संविधान के मूल प्रति से अगर अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे तो मूल प्रति में क्या लिखा है? मूल प्रति में यह लिखा मिलेगा आपको, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। ये देखिए जो ग्रे में लिखा है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये संविधान में लिखी बात बस इतनी ही भर है। लेकिन जब इसकी व्याख्या करी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो बहुत ज़्यादा व्याख्या में कहा गया। मैंने तो बहुत कम लिखी है, बहुत कुछ कहा गया। और इसी में जीवन जीने का अधिकार कहा जाता है कि अनुच्छेद 21 में है। इसी में आ गया कि पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार भी जीवन जीने के अधिकार में शामिल है।
यानी अनुच्छेद 21 में जो जीवन जीने का अधिकार दिया गया संविधान में, उसकी व्याख्या जब सुप्रीम कोर्ट ने की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है उसमें स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार है, और स्वस्थ जीवन जीने के लिए शुद्ध पर्यावरण का होना जरूरी है। इस प्रकार शुद्ध पर्यावरण में स्वस्थ जीवन जीने का अधिकार हमारा अनुच्छेद 21 में संरक्षित अधिकार है। तो सोचिए इस किताब से कितना लाभ हो सकता है। जब आप इसको पढ़ेंगे, अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जितने गाइडलाइंस हैं सब इसमें लिखी हुई हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के मामले में क्या कहा। ध्वनि प्रदूषण के मामले में एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसका नाम है इनरी ध्वनि प्रदूषण 2005 सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ध्वनि प्रदूषण की सीमाएं और मानदंड का निर्धारण किया गया। कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 19(1) में भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार का प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। जैसे जो हम जुलूस निकाल रहे हैं, या अजान कर रहे हैं, या मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, या अन्यथा कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गाना बजाना कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है अनुच्छेद 19(1) के अधीन बोलने की आज़ादी में आता है। तो बोलने की आज़ादी में आप इतना तेज लाउड स्पीकर से नहीं बोलेंगे कि वो जीवन को खतरा पहुंचाए, स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाए। यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अनुच्छेद 19(1) के अधीन जो अधिकार है आपका बोलने का, उसका दावा करते हुए आप तेज शोर में बोलने का अधिकार हासिल नहीं कर सकते। न्यायालय ने इस मामले में सरकार की इच्छा शक्ति में कमी का भी उल्लेख किया, जिसके कारण वर्तमान विधियों का लागू करना संभव नहीं हो रहा है। मतलब क्या है कि ये 2005 की बात है, तो 2005 तक जो राजीव गांधी के समय में 1986 में कानून बना, उसको लागू करने के लिए जो नियम बनाने थे वो तो 2010 में बने, मनमोहन सिंह के सरकार में। जी हाँ, जिनको लोग मौन मोहन कहते हैं। अरे उस महान व्यक्ति ने इतने अच्छे अच्छे कानून बनाए ना, लेकिन इस देश की जनता को क्या कहा जाए। इस देश की जनता तो लोगों के कपड़े से पहचानती है, टाइटल से पहचानती है, काम तो देखती नहीं है। इस नाते महान मनमोहन सिंह को हम लोग अन्ना के झांसे में आकर के अपमानित कर रहे थे। खैर, तो 1986 में जो राजीव गांधी ने कानून बनाया, उस पर कोई नियमावली न बनने के कारण से सुप्रीम कोर्ट 2005 के केस में कह रहा है कि इस सरकार की इच्छा शक्ति में कमी का उल्लेख किया, जिसके कारण वर्तमान विधियों का लागू करना संभव नहीं हो रहा है। लाउड स्पीकर या अन्य ध्वनि करने वाले यंत्रों की ध्वनि का स्तर 10 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धांत, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो गाइडलाइन है, अनुच्छेद 141 और 142 के अधीन न्यायालय की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं, और ये तब तक बने रहेंगे जब तक कि न्यायालय द्वारा या समुचित विधायन द्वारा, यानी कानून द्वारा परिवर्तित नहीं कर दिए जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई इस गाइडलाइन पर जब सन 2010 में वो नियमावली बन गई, पारित हो गई, तब अब ये नियम लागू नहीं होंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अब उस नियमावली के नियम लागू होंगे। तो चलिए जानते हैं कि नियमावली में नियम क्या है। देखिए दोस्तों, वो नियमावली ये है, ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम सन 2000 इसका नाम है। ये पारित हुआ है, देखिए 11 जनवरी 2010 को। अब देखिए इसमें परिभाषाएं हैं, इसको हमको नहीं पढ़ना है। विभिन्न क्षेत्रों और परिक्षेत्रों के लिए ध्वनि के संबंध में क्वालिटी मानक है, राज्य सरकारें तय करेंगी, ये भी हमको नहीं पढ़ना है अभी फिलहाल। ये जो कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों को प्रवृत्त करने का दायित्व, ये दायित्व जो है राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर लगाया गया है। खुले में जो लाउड स्पीकर वगैरह बजते हैं वो केवल दिन में बजेंगे, रात में नहीं बज सकते। और दिन कब से होता है? सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक ये दिन है, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात है। फिर इसके बाद यहाँ एक बहुत बड़ी बात लिख रहे हैं धार्मिक जुलूसों के बारे में। कह रहे हैं कि राज्य सरकार ऐसे निर्बंधों और शर्तों के अधीन जो ध्वनि के कम करने के लिए जरूरी हैं, किसी सांस्कृतिक या धार्मिक पर्व के अवसर पर या उसके दौरान लाउड स्पीकरों या रात्रि के दौरान और इनके समान प्रयोग में 10 बजे रात्रि से 12 बजे मध्य रात्रि तक सीमित अवधि के लिए, जो किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक की नहीं होगी, अनुज्ञात कर सकेगी। केवल 15 दिन, यानी जो रात में 10 बजे से 12 बजे तक बजा देने की छूट है, वो पूरे साल में केवल 15 दिन तक मिल पाएगी अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। किसी निजी स्वामित्व की ध्वनि प्रणाली या ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरण का परिधीय ध्वनि स्तर निजी की 4 दीवारी में उस क्षेत्र में जहां उसको उपयोग में लाया जा रहा हो 5 डेसिबल से अधिक नहीं होगा। अगर अपने घर में कोई उपकरण बजा रहा है तो 5 डेसिबल से अधिक नहीं बजाएगा, बहुत हल्का बजाना होता है। ऐसे ही ये देखिए जो हार्न हम लोग बजाते हैं कार में, ट्रक में, गाड़ी में, उनकी भी सीमा यहाँ लिखी गई है, 5 डेसिबल है केवल।
यहाँ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जो शांत परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी स्थान में निम्नलिखित में से कोई अपराध करता वह उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्ति के लिए दायी होगा। जो किसी प्रकार का संगीत गाता बजाता है या कोई ध्वनि प्रवर्धक प्रयोग करता है। ये ध्वनि प्रवर्धक का मतलब जो ध्वनि को बढ़ा देने वाला उपकरण होता है। जैसे हम तो हल्के में बोल रहे हैं बट उपकरण उसको तेज कर दे रहा है। तो इसमें लाउड स्पीकर आता है, डीजे आता है, ढोल वगैरह पीटता है, हार्न बजाता है, तुरही बजाता है, भीड़ को आकर्षित करने के लिए कोई संगीत वगैरह करता है, पटाखा फोड़ता है, लाउड स्पीकर या अन्य कोई ध्वनि उपकरण का प्रयोग करता है। वो अगर सीमा से ज़्यादा कर रहा है तो वो अपराध का दोषी है। अपराध कहाँ है? उक्त अधिनियम लिखा है। उक्त अधिनियम का मतलब पर्यावरण अधिनियम 1986 उसकी धारा 15 में ये अपराध है। मैं बताऊंगा वहाँ दंड कितना है। तो अपराध यहाँ माना गया, वहाँ दंड लिखा है। अब जरा आप जानिए कि कितनी सीमा है। क्षेत्र परिक्षेत्र का प्रवर्ग और ध्वनि की सीमा दिन के समय में, रात के समय में। अब जरा हम बहराइच की बात कर ले, जहां वो लाउड स्पीकर बज रहा था, दिन में बज रहा था, आवासीय क्षेत्र में बज रहा था, खुले में बज रहा था। 3 बातें हुई। तो यहां आवासीय क्षेत्र दिन के समय में 55 डेसिबल से अधिक नहीं बजेगा, लेकिन जितनी तेज आवाज में ये डीजे बज रहे हैं ये 150 से 200 डेसिबल तक बजते हैं, उससे भी ज़्यादा बजते हैं, क्योंकि एक डीजे की ही ध्वनि सीमा 165 डेसिबल हो जाती है और 10-10, 20-20 एक गाड़ी पर लाद कर बजाए जाते हैं। तो एक तो वहां अपराध हो रहा था और पुलिस वहीं खड़ी थी, ये उसे रोक नहीं रही थी। आप साफ साफ देखिए 55 डेसिबल से ज़्यादा नहीं बजा सकते। कहाँ? दिन के समय, यानी 6 बजे पूर्व से 10 बजे रात तक। अब सवाल ये है कि जब ये बज रहा है तो इस पर दंड कितना है। अब ये दंड के संदर्भ में ये अधिनियम है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 यानी 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसकी धारा 15 में हमको देखना होगा। धारा 15 में दंड का विधान है कि जो कोई नियमावली में दिए गए नियम का उल्लंघन करते हुए ध्वनि प्रदूषण फैलाएगा उसे कितना दंड दिया जाएगा। तो चलिए इस अधिनियम की धारा 15 देखते हैं। लोग कहते हैं कानून नहीं है। अरे ये तो कानून से भरा हुआ देश है, कानून लागू नहीं करती है सरकारें। देखिए यहाँ पेनाल्टी फॉर कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस, यानी इस अधिनियम के प्रावधानों या नियमों, आदेशों या निर्देशों जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह देते हैं उनके उल्लंघन में किए गए अपराध के लिए दंड। अब यहाँ दंड क्या है? सब सेक्शन 1 देखते हैं, उपधारा 1। Whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of this act or the rules made or orders or directions issued thereunder shall in respect of each such failure or contravention be punishable with imprisonment for a term which may extend to 5 years with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both। सोचिए दोस्तों, सजा कितनी है? 5 साल तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों। ये कहीं भी जो धार्मिक जुलूसों के नाम पर हुड़दंग मचाने वाले लोग हैं उन पर यह धारा लग करके सजा हो रही है क्या? यूपी के मुख्यमंत्री साहब तो दावा करते हैं कि यहां लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है। यह कानून लगाना किसकी जिम्मेदारी है हुजूर? यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है। खुद आपने मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवा दिए, क्योंकि मस्जिदों से उतरवाना था। अब कोई मस्जिद वाला अपने पर टांग ही नहीं पाएगा, मंदिर वाला टांगेगा तो कानून नहीं लागू करेंगे। भेदभाव करना था। ये तो मैं पहले भी कह रहा था कि दोनों को इसलिए एक साथ उतारा जा रहा था कि बाद में एक पर जब चढ़ाया जाएगा तो पुलिस उस पर शिकायत नहीं लेगी, दूसरे पर चढ़ाएंगे पुलिस आ जाएगी तुरंत। तो अब जरा देखिए कि सजा कितनी है? 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या 5 साल तक का कारावास या दोनों। और अगर ये कंटिन्यू करते हैं यानी बार बार ऐसा उल्लंघन करते हैं तो 5,000 रुपए की फाइन और लग जाएगी प्रति उल्लंघन पर। और अगर वो एक बार अपराध करने के बाद दोबारा अपराध करेंगे तो सजा 7 वर्ष तक के कारावास तक में चली जाएगी। तो अब बताइए दोस्तों कि आपके शहर में, गांव में, मोहल्ले में या कहीं जहां कहीं दंगा बलवा भड़क जा रहा है वहां जरा धार्मिक जुलूसों में बज रहे डीजे की आवाज का स्तर पता करिए। पुलिस भी साथ में खड़ी होती है। और एक बात और बता दें दोस्तों कि अब डीजे में क्या बजेगा इस पर भी कानून है।
खुद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक कानून बनाया है और केंद्र सरकार ने इस पर बाकायदा एक गाइडलाइन जारी की थी कि धार्मिक जुलूसों में कौन से गाना बजेंगे इसको पहले से ही बताना होगा। और पुलिस अधिकारी उनको परामर्श देते समय ये देखेंगे कि कहीं वो गाना फूहड़ तो नहीं है, अश्लील तो नहीं है, कहीं वो नफरतकारी तो नहीं है। फिर बहराइच में जो गाना बज रहा था कैसे बज रहा था और तमाम जगहों पर बज रहा है। क्या गाली गलौज की भाषा में बात करना हमारे धर्म का हिस्सा बन रहा है? आपने देखा होगा दोस्तों कि एक फिल्म आई थी एक ऐसे कलाकार की जो सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थक है और उसमें बहुत गंदे शब्दों में डायलॉग बोले गए थे, भगवान राम के मुंह से गंदे शब्दों में बोले गए थे। जनता ने बहिष्कार कर दिया। तो क्या धर्म का गालीकरण किया जा रहा है? क्या धर्म का मतलब है दूसरों को गाली दो, अपमानित करो, यही धर्म रह गया है? अब इसी से हिंदू सुरक्षित होगा? कदापि नहीं। आज आप देखिए दोस्तों, इधर 2 दिनों के भीतर 2 घटनाएं घटी हैं। एक ब्राह्मण पत्रकार की हत्या हुई थी जिसके हत्यारों को जमानत मिलने पर जश्न मनाया गया है। दूसरी तरफ दंगा में एक ब्राह्मण युवक मारा गया है। वह स्वयं भी कुछ हद तक दोष कर रहा था, किसी के घर पर चढ़ करके उसके घर पर लगे धार्मिक झंडे को वो गिरा रहा था। उस गिराने में उसने घर की लगी रेलिंग भी गिरा दी थी। अगर कानून की नज़र में देखा जाए तो ये बहुत बड़ा गुनाह वो कर रहा था। इस पर कोई बचाव नहीं मिलेगा कि घर के भीतर से पहले क्या हुआ तो बाहर से क्या हुआ। ये तो केवल मीडिया में बैठे नफरतियों की बयानबाजी है। कानून में कहीं उस बच्चे का बचाव नहीं है जो वहाँ छत पर कर रहा था। वो किसी के भी घर पर छत पर चढ़ जाना बिना अनुमति के, उसके धार्मिक प्रतीक को नुकसान पहुँचाना, उसके घर को गिराना, वो घर गिराया है तोड़ करके, ये बहुत बड़ा अपराध था। फिर भी जिसकी भी मृत्यु हुई है ये बहुत चिंतनीय है। वो भी एक ब्राह्मण लड़का था, लेकिन गौरी लंकेश नाम के पत्रकार ब्राह्मण थी। उनको मारने वाले अपराधियों को जब जमानत मिली है तो उनको भगवा चद्दर उठा करके स्वागत किया गया है। कैसा देश हम बनाना चाह रहे हैं? एक ऐसा देश हम बना लेना चाहते हैं जहां अपने हिसाब से शोर हो, अपने हिसाब से हिंसा हो, अपने हिसाब से नफरत फैलाई जाए। और ये अपने हिसाब से क्या है? चुनावी लाभ के हिसाब से, सिर्फ सत्ता में आने के हिसाब से। बलि की वेदी पर कौन कौन चढ़ाए जा रहे हैं ये सोचना ही नहीं है। बस नफरत की आग लगाते जाओ और उस पर अपनी रोटी सेंकते जाओ। तो इस वीडियो के जरिए मैंने आपको ये बताया कि जब बहराइच के दंगे में आप देखिएगा वीडियो आई हैं, गाना क्या बज रहा है यह तो आपत्तिजनक है कि नहीं, एक विषय है ही, लेकिन जो शोर है उसकी मात्रा कितनी है और उस पर पुलिस वाले वहीं होकर उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं, ये जानने का विषय है। और इस किताब से आपको क्या लाभ हो सकता है ये आपने भी समझ लिया। जिसको भी ये किताब चाहिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके मंगा सकता है। 300 रुपये एक किताब का दाम है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा और 6 दिसंबर को बाबा साहब की पुण्यतिथि होगी। मेरा आप सबसे एक आग्रह है, निवेदन है, जो सक्षम लोग हैं कि अपने कमाई का कुछ धन जो है खर्च करिए और इस किताब को 10,000 5,000 रुपये भेज कर मंगवा करके बांटिए। मैं भी अपने ओर से जब आप थोक में मंगाएंगे तो कुछ दाम कम करके अपने पर भार लेकर के कुछ सहायता करूंगा, जिससे कि भारत की जनता को संविधान जानने का अवसर मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के कंटेंट आपको अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न क्यों सब्सक्राइब करिएगा। जय संविधान।